आईपीएल 2025 में आरसीबी इन 5 पर करोड़ों खर्च करने के लिए है तैयार, क्योंकि आरसीबी की रिटेन लिस्ट आ चुकी है। जो रिटेन लिस्ट आई थी उसमें आरसीबी ने 3 खिलाड़ी को रिटेन किया। सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली के लिया, जहां उन्होंने 21 करोड़ रुपए की कीमत देकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी थे रजत पाटीदार, जिन्हें 11 करोड़ की कीमत देकर अपनी टीम में शामिल किया। तो तीसरे थे यश दयाल, जिन्हें 5 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया। तो अब आईपीएल का मेगा ऑक्शन जो है वो करीब है। तो ऐसे में आईपीएल की अगर सबसे बड़ी टीम देखी जाए जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा बचा हुआ है तो आरसीबी वो दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर अब पंजाब की टीम है जिसके पास 100 करोड़ रुपए वॉलेट में बचे हुए हैं। तो वही दूसरे नंबर पर आरसीबी की टीम है जिसके पास 83 करोड़ वॉलेट में बचे हुए हैं। तो आरसीबी जो है अब जब मेगा ऑक्शन होगा तो इन 5 खिलाड़ियों पर नज़र बनाई हुई है, जिसके बाद आरसीबी इन 5 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। तो वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं, वो 5 बड़े नाम कौन से हैं जिन पर आरसीबी नज़र जो है बनाई हुई है, वो आपके अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। तो पहला नाम है श्रेयस अय्यर। वही श्रेयस अय्यर जिन्होंने अभी हाल ही का जो आईपीएल गुजरा है उसमें केकेआर की कप्तानी की, और केकेआर की कप्तानी करते हुए केकेआर की टीम को आईपीएल 2024 का विजेता भी बनाया। तो केकेआर की टीम जो इन्होंने अपनी शर्तें रखी थी श्रेयस अय्यर ने, वो केकेआर ने मानी नहीं। तो केकेआर की टीम को श्रेयस अय्यर ने अलविदा कह दिया, और वो अब जो है मेगा ऑक्शन में उतर चुके हैं। तो ऐसे में आरसीबी जो है वो एक भविष्य को देखकर, आरसीबी का भविष्य को, कप्तान को देखकर श्रेयस अय्यर पर बोली लगाने वाली है। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर को हो सकता है आरसीबी 15 से 20 करोड़ रुपए तक की कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि विजेता कप्तान है और अच्छे लीडर भी है श्रेयस अय्यर। दिल्ली की कप्तानी कर चुके हैं, फाइनल दिल्ली को भी खिलाया है, और केकेआर को अब तो विजेता ही बना चुके हैं। तो ऐसे में आरसीबी जो है श्रेयस अय्यर के पीछे बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। तो करोड़ों की बोली श्रेयस अय्यर पर लगा सकती है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम है वो है जोस बटलर। आरसीबी के पास फाफ डू प्लेसिस थे कप्तान के रूप में, ओपनर भी थे, लेकिन अब आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया है। तो ऐसे में आरसीबी एक विस्फोटक ओपनर जोड़ी जो है वो भी ढूंढ रही है। आप विराट कोहली तो है ही, वो तो ओपनिंग करेंगे ही, लेकिन विराट कोहली के साथ दूसरा ओपनर खिलाड़ी कौन होगा, ये अब जो है आरसीबी का सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने फाफ डू प्लेसिस को रिलीज कर दिया है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल ने जो जोस बटलर हैं, जो राजस्थान रॉयल के लिए कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन अब उनको राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज कर दिया है जोस बटलर को, जिन्होंने कमाल के शतक, कमाल की पारियां खेली हैं, मैच जिताए हैं राजस्थान रॉयल को। अब उन्हें यहाँ पर रिलीज़ कर दिया। अब क्यों करा है ये तो हमें पता नहीं, भाई राजस्थान ने क्या सोच के उन्हें जोस बटलर को रिलीज़ किया है। लेकिन अब आरसीबी के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अब आरसीबी जोस बटलर के पीछे जाने के लिए तैयार है। अभी क्यों जा सकती है, उसका रीज़न यह है जोस बटलर पर करोड़ों की बोली लगेगी, करोड़ों की। कल लगभग आप मान के चलिए जोस बटलर हो सकता है 20-22 करोड़ रुपए की कीमत में चले जाए। तो ऐसे में जोस बटलर को वही टीम खरीदेगी जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। तो पहला पैसा तो देखा जाए पंजाब किंग्स के पास 100 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, और उसके बाद आरसीबी है जिसके पास 83 करोड़ रुपए उनके वॉलेट में बचे हुए हैं। तो ऐसे में आरसीबी जोस बटलर को पूरी तरह से अपनी टीम में शामिल करने के लिए, करोड़ों की बोरी लगाने के लिए तैयार है। 20 करोड़ रुपए तक की देने के लिए तैयार है, और जोस बटलर को टीम में शामिल करेगी। और आप मान के चलिए जब जोस बटलर टीम में शामिल होंगे तो विराट कोहली और जोस बटलर जब ओपनिंग करेंगे तो क्या कमाल का फिर मैच देखने को मिलेंगे। उसके बाद तीसरे खिलाड़ी केएल राहुल, बड़ा नाम, बड़ा खिलाड़ी, और केएल राहुल जो आरसीबी के लिए पहले खेल भी चुका है। एलएसजी में जब थे तो उनके जो मालिक साहब थे, अभी ये जो सीजन गुजरा वहाँ पर कुछ अनबन हुई थी दोनों के बीच में। उसके बाद अब केएल राहुल भी अब रिलीज़ हो चुके हैं और अब मेगा ऑक्शन में उतर चुके हैं। तो पुराने खिलाड़ी हैं, जब इन्होंने आए थे, डेब्यू जब किया था आईपीएल में तब आरसीबी के लिए ही खेले थे। तो ऐसे में केएल राहुल पर भी आरसीबी दाव लगा सकती है, क्योंकि ये भी कप्तान के रूप में कप्तानी कर चुके हैं। तो ऐसे में एक कप्तान के रूप में देखा जाए तो ये भी है, मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकती है आरसीबी। और अगर मिडिल ऑर्डर खिलाते हैं तो सोचिए आप कितना कमाल का होगा। तो ओपनर जोस बटलर हो जाएंगे, और विराट कोहली साथ में होंगे, नंबर 3 पर केएल राहुल साहब आ जाएंगे। उसके बाद नंबर 4 पर देखा जाए तो रजत पाटीदार। तो कमाल की टीम बन जाएगी यहाँ पर आरसीबी की। तो यहाँ पर केएल राहुल को भी आरसीबी करोड़ों की बोली देकर अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। तो उसके बाद जो बड़ा नाम सामने आएगा वो है ऋषभ पंत। चौथे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं आरसीबी के लिए, जिन्हें आरसीबी
करोड़ की बोली देकर फिर टीम में शामिल करना चाहती है, भले वो बोली 25 करोड़ रुपए तक की क्यों ना चली जाए। और ऐसे में आरसीबी ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऋषभ पंत ओपनिंग करते नहीं है, मिडल ऑर्डर में वो खेलते नहीं है, 4 नंबर 4 पर वो खेलने आते हैं। और आरसीबी के पास जो विकेट कीपर थे दिनेश कार्तिक, उन्होंने संन्यास ले लिया है और वो आईपीएल खेलेंगे नहीं। तो ऐसे में आरसीबी विकेट कीपर बल्लेबाज ढूंढ रही है, एक मजबूत विकेट बल्लेबाज। और ऋषभ पंत दिल्ली से रिलीज हो चुके हैं, उनकी भी शर्तें रखी थी, दिल्ली ने उनकी शर्तें नहीं मानी, तो वो भी अब मैदान पर उतर चुके हैं। तो मेगा ऑक्शन में इनको पर भी करोड़ों की बोली लगने वाली है। तो ऐसे में आरसीबी ऋषभ पंत को आप मान के चलिए, अगर 20 करोड़ की बोली जाती है, 22 करोड़ की बोली जाती है, 23 करोड़ तक की बोली जाती है, तो ऋषभ पंत को जरूर अपनी टीम में शामिल करने चाहेगी। क्योंकि दिनेश कार्तिक जो विकेट कीपर बल्लेबाज थे वो जा चुके हैं, संन्यास ले लिया है। और ऋषभ पंत हम सब जानते हैं किस कदर, चाहे वो विकेट कीपिंग हो चाहे वो बल्लेबाजी हो, कमाल के हैं ऋषभ पंत। तो ऐसे में चेन्नई के बीच में ये भिड़त देखने को मिलेगी और आरसीबी के बीच में यहाँ पर भिड़त देखने को मिलेगी। दोनों ही टीमें ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, करोड़ों की बोली लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। और देखा जाए तो आरसीबी करोड़ों की बोली लगा सकती है क्योंकि 83 करोड़ है उनके पास। और आरसीबी ऋषभ पंत को 100% ये श्योर मान के चलिए कि लगभग ऋषभ पंत आरसीबी की टीम में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार यहाँ पर हो जाएंगे। और अगर देखा जाए 5वें खिलाड़ी के तौर पर तो हो सकता है गेंदबाज के रूप में हो जाए, क्योंकि राजस्थान रॉयल ने अगर देखें तो युजवेंद्र चहल को भी रिलीज़ किया है। युजवेंद्र चहल जो है वो आरसीबी के लिए पहले भी खेल चुके हैं। और मोहम्मद शमी भी हो सकते हैं, तो तेज़ गेंदबाजी के रूप में भी कोई ना कोई गेंदबाज चाहिए होगा, तो आरसीबी उनके ऊपर भी जा सकती है। तो ये 4 नाम तो बड़े आ गए हैं, ऋषभ पंत हैं, केएल राहुल हैं, जोस बटलर हैं और आपके श्रेयस अय्यर हैं। तो ये 4 बड़े नाम जिन्हें आरसीबी रिटेन अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी किसी भी कीमत में। ये इन 4 में से 2 बड़े नाम तो आरसीबी अपनी टीम में लेना चाहेगी। पहले तो जोस बटलर होंगे अगर विकेट कीपर देखा जाए तो, उसके बाद या तो केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत होंगे। ये भी भविष्य में कप्तान आरसीबी के बनने के लिए पूरी तैयार है, क्योंकि अभी तो हो सकता है इस सीजन विराट कोहली ही कप्तानी करेंगे। उन्होंने कह दिया है कि भाई वो भी कप्तानी के लिए मान गए हैं, तो कुछ भी हो जाए। और ऐसे में ऋषभ पंत हो सकता है उनके बाद आरसीबी कप्तान बन जाए। तो बड़ा कमाल का यहाँ पर मज़ेदार अब मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा आरसीबी की तरफ से कि वो किन खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल करती है। तो आपके हिसाब से इन 4 में से वो कौन से नाम हैं जो आरसीबी की टीम में जाने चाहिए और कितने करोड़ रुपए तक की बोली लग सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।